बाऊ ये कोट पतलून तब्दील कर लो। मैं चौंक पड़ा। क्या मतलब है तुम्हारा? एक स्मगलर हंसकर बोला, नए नए भर्ती हुए हो, 2-4 फेरे लगाओगे तो सब कुछ मालूम हो जाएगा। पिछली कोठरी में जाओ, वहाँ धोती, खद्दर की कमीज और कंबल रखा है, वो जाकर पहन लो। मैं चुपके से उठकर पिछली कोठरी में आ गया, जहाँ ताक में एक मोमबत्ती रोशन थी। दीवार के साथ चारपाई बिछी हुई थी, जिस पर निस्वारी रंग का एक कंबल, मटियाले रंग के खद्दर का एक कुर्ता और खद्दर की धोती पड़ी थी। मैंने ये देहाती लिबास पहन लिया, बूट उतार कर देहाती वजह की जूती पहनी और कंबल ओढ़कर स्मगलरों के पास वापस आ गया। वो मेरी तरफ देखकर मजाक के अंदाज में हंसने लगे। अब आए हो तुम असली जोन में, बैठो यहाँ। मैं खामोशी से अंगीठी के पास बैठ गया और चाय पीने लगा। एक स्मगलर सिगरेट सुलगाकर बोला, सौदा कहाँ है? मेरी कमर के गिर्द लिपटा हुआ है, मैंने कहा। स्मगलर खामोशी से सिगरेट पीता रहा। क्वार्टर के छोटे कमरे की फिजा बड़ी बोझल थी। एक स्मगलर ने दूसरे को आंखों ही आंखों में कुछ इशारा किया। वो उठकर कोठरी में चला गया। वापस आया तो उसके हाथ में एक रिवॉल्वर था। मैं कांप गया। उसने अंगीठी के पास बैठते हुए रिवॉल्वर मेरी तरफ बढ़ाकर कहा, इसे अपने पास छुपा कर रखना। अगर कोई गड़बड़ हो गई तो इसमें 7 गोलियां भरी हुई हैं। मैंने रिवॉल्वर लेकर तहमत की नोक में लपेट कर रख दिया। उन्होंने मुझे सिगरेट पीने को दिया। मैंने सिगरेट अंगीठी में देखते हुए कोयले से सुलगाया और खामोशी से कश लगाने लगा। दूसरा स्मगलर मेरी तरफ देखे बगैर बोला, तुम्हारी पतलून में अगर नकदी है तो वो यहीं पड़ी रहेगी। वापसी पर तुम इसी जगह पर कपड़े बदलोगे। करौड़िया को तुम्हारी इत्तला कर दी गई है। वो गोरा सर सतरानी के गांव के बाहर तुम्हें मिल जाएगा। वो तुमसे पूछेगा, लाला जी नंदीपुर को यही रास्ता जाता है? तुम जवाब में कहोगे, राज करेगा खालसा। ये तुम्हारी पहचान होगी। इसे अच्छी तरह से याद कर लो। तुमने गड़बड़ कर दी तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। करौड़िया पहले ही 4 खून कर चुका है। मेरा दिल शिद्दत से धड़कने लगा। अजीब जराइम पेशा लोगों से वास्ता पड़ गया था, मगर मेरा मकसद अजीम और कौमी नौइयत का था और मैं इस मकसद को पूरा करने के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देने का अज़्म लेकर घर से निकला था। फिर भी मैं न तजर्बाकार था, तकाज़ाए बशरबत के तहत कुछ दिल में खौफ ज़दा भी था। मैंने कोड वर्ड्स को अच्छी तरह से ज़हन में याद कर लिया। भूख तो नहीं लगी? एक स्मगलर ने पूछा। जी नहीं, मैं खाना खा कर आया। उसने हंसते हुए कहा, ओए ये जी नहीं क्या होता? आइंदा हमेशा मेरे साथ तड़ाक से बात करना। दूसरा स्मगलर सिगरेट को अपनी जूती के नीचे दबाते हुए बोला, बाऊ है, अभी नया है, सब कुछ सीख जाएगा। बंद कमरे में धीमा सा बल्ब रोशन था, जिसमें स्मगलरों की आंखें चमक रही थी। एक स्मगलर ने अपनी गर्म कमीज का कफ पीछे हटाकर वक्त देखा, फिर आंखों ही आंखों में अपने साथी को इशारा किया, जिसने मुझे कोनी से टहोका मारकर कहा, खड़े हो जाओ बाऊ। मैं उठ खड़ा हुआ। उसने मेरा कंबल और कमीज ऊपर उठाकर मेरी कमर के गिर्द बंधी हुई हीरवन का लिफाफा चेक किया। माल मौजूद है उस्ताद, तो फिर स्टार्ट करो गाड़ी। बाहर बर्फीली रात खामोश थी। दूर सड़क पर खंभों के बल्ब सर्द कोहर में धुंधले धुंधले नजर आ रहे थे। मेरा साथी मुझे लेकर खेतों में से गुजरता हुआ एक कच्चे कोठे के बाहर जाकर खड़ा हुआ और आहिस्ता से सीटी बजाई। अंदर से कंबल में मुंह सर लपेटे एक आदमी निकला। मेरा साथी आहिस्ता से बोला, ताज़ा अखबार आ गया है आज का। हमारी खबर छपी है उस्ताद, वो आदमी बोला। खबर साथ लाया, मेरे साथी ने जवाब दिया और फिर जिधर से आया था खामोशी से उसी तरफ वापस चल दिया। नया स्मगलर ने मेरा हाथ पकड़ा और बोला, मेरे साथ आओ खामोशी से। वो रात के अंधेरे में मुझे कोठे के पीछे ले गया, जहाँ दरख्तों के नीचे एक बंद जीप खड़ी थी। वो ड्राइविंग सीट पर बैठ गया तो मैं उसके साथ बैठ गया। जीप स्टार्ट हुई और अंधेरे में हेडलैम्प्स रोशन किए बगैर कच्चे रास्ते पर एक तरफ दौड़ने लगी। मेरा साथी खामोश था। एक जगह से मोड़ काट कर जीप तंग रास्ते पर मुड़ गई, जिसकी दोनों जानिब कद-आदम झाड़ियाँ अंधेरे में खामोश खड़ी थीं। कई चक्कर काटती हुई जीप उस तंग रास्ते पर देर तक चलती रही, फिर एक जगह टीले की ओट में रुक गई। मेरे साथ आओ, मेरे साथी ने कहा और मुझसे 2 कदम आगे आगे चलने लगा। यहाँ खेत खत्म हो गए थे।
वैरान और बंजर जमीन थी, जगह जगह खाइयाँ और झाड़ियाँ थी। आसमान पर बादल छुपा हुआ था। बारिश की वजह से जमीन गीली थी। तहमत की वजह से मेरी टांगें ठठर रही थी। एक जगह एक नाला आ गया जिसके किनारों पर नर्सल लहरा रहे थे। नाले में उतरने के बाद मेरे साथी ने कहा, खांसी छींक बंद, बीड़ी सिगरेट बंद, बोल चाल बंद, आगे इंडिया का बॉर्डर है। हम नाले से गुजर गए। आगे ढलान थी, एक गहरा मौत। ऐसा सन्नाटा चारों तरफ छाया हुआ था। अचानक एक तरफ रोशनी हुई। मेरे साथी ने मुझे पीछे नाले की तरफ खींच लिया। हम झाड़ियों के पीछे बैठ गए। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। रोशनी बाईं जानिब से आ रही थी। करीब आई तो मालूम हुआ कि वो एक जीप है। जीप तेजी से गुजर गई। हमारी बॉर्डर पुलिस जीप बोलना नहीं, आओ मेरा साथ बड़बड़ाया। जीप की अक्पी और बत्ती अब अंधेरे में बुझी बुझी सी नजर आ रही थी। उसने मेरा हाथ थाम लिया। वो झुक गया, मैं भी झुक गया। भागो। हम दोनों जितनी तेजी से दौड़ सकते थे झुके झुके दौड़ते चले गए। दूर से राइफल का फायर सुनाई दिया। हमने एक खाली मैदान अबूर किया तो मेरा साथी मुझे खींचता हुआ एक दरख्त के नीचे ले गया और हम वहां जमीन पर बैठ गए। उसने सरगोशी में कहा, हम इस वक्त इंडिया की जमीन पर हैं। वो अंधेरे में चारों तरफ देखता रहा, फिर मेरी कलाई पकड़कर उठा और तेज तेज कदमों से एक तरफ चलने लगा। हम एक नहर के किनारे पहुंच गए। नहर पार करके मुझे पहली बार दूर अंधेरे में 2-4 बत्तियां झलमलाती नजर आईं। मेरा साथी रुक गया। वो सामने गुरुसर सतलानी गांव की रोशनियां हैं। उसी गांव के बाहर तो मैं तुम्हारा साथी मिलेगा। अब मेरी ड्यूटी खत्म, आगे तुम्हारा काम शुरू होता है। ये कहकर वो इतनी तेजी से अंधेरे में गायब हो गया कि मैं देखता ही रह गया। मुझे पहली बार खतरनाक तन्हाई और शदीद सर्दी का एहसास हुआ। मैंने कंबल को अपने जिस्म और मुंह सर के गिर्द अच्छी तरह से लपेटा और खुदा का नाम लेकर गांव की तरफ चलने लगा। भरा हुआ रिवाल्वर मेरी डोब में था। ईंधन की थैली मेरी कमर के गिर्द बंधी थी। यकायक मुझे बातों की आवाज़ सुनाई दी। 2 आदमी पंजाबी में बात कर रहे थे। मैं खेत की दूसरी तरफ होकर आगे बढ़ा तो बाईं जानिब 2 साए नजर आए। वो आपस में खेतों में पानी लगाने के बारे में बातें कर रहे थे। ज़बान से अंदाजा हो रहा था कि वो सिख हैं। मैं दरख्तों के पीछे से होकर रात के अंधेरे में आगे निकल गया। अगर आप लाहौर से बदरिया ट्रेन इंडिया गए हों तो आपको याद होगा कि वाघा से आगे भारत का इलाका शुरू हो जाता है। फिर अटारी का रेलवे स्टेशन आता है जो किसी ज़माने में बड़े बड़े सिख जागीरदारों का गढ़ था। और इसी बस्ती को महाराजा रंजीत सिंह के एक सिख जर्नैल शाम सिंह अटारी ने आबाद किया था। क़याम पाकिस्तान के बाद बॉर्डर पर वाक़या होने की वजह से अटारी की हवेलियाँ वैरान हो गईं। सिख अपनी ज़मीनें फ़रोख्त करके बड़े शहरों की तरफ चले गए। अटारी से आगे गुरुसर सतलानी का छोटा सा गांव आता है। क़याम पाकिस्तान से पहले भी यहाँ रेल बहुत कम खड़ी होती थी। इस गांव के आगे रेलवे स्टेशन आता है, फिर अरट्टा और उसके बाद अमृतसर का शहर आता है। गुरुसर सतलानी एक छोटा सा सिखों का गांव है जहाँ काश्तकारी ही रहते हैं। गांव के बाहर बिजली के खंभे पर एक बल्ब रोशन था जिसकी रोशनी सर्द रात के कहर में कपाती महसूस हो रही थी। मैं तरकारियों के खेत में से गुजर रहा था। अब मैं यूं ज़हन कर रहा था जैसे मैं भी किसान हूँ और रात को अपने खेतों में पानी लगाने आया हूँ। गांव के कच्चे मकान अंधेरे और सर्दी में डूबे हुए थे। गांव के कोने के करीब ईंटों का एक वीरान भट्ठा था। मैं वहां पहुंचा तो अचानक एक कंबल कोई साया निकलकर मेरे सामने आ गया। लाला जी, नंदीपुर को यही रास्ता जाता है। मैं समझ गया कि यही करुंडिया नाम का स्मगलर है जो मेरी पेशवाई के लिए आया है। मैंने जवाब में कहा, राज करेगा खालसा। वो आहिस्ता से मेरे करीब आ गया। चेहरा कराओ। मैंने कंबल से मुंह खिसका दिया। मेरे साथ आ जाओ, उसने कहा। गांव के मकान नींद में डूबे हुए लगते थे। कच्चे रास्ते में बारिश की वजह से कीचड़ हो गई थी। हम गांव से निकलकर एक सड़क पर दरख्त के नीचे खड़े हो गए। मेरे नए स्मगलर साथी करुंडिया ने कहा, यहाँ मेरा नाम परशुत्तम दास है। मुझे सब परशुत्तु कहते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? आमिर, मैंने जवाब दिया।
रात के 2:45 बज रहे हैं। अटारी से एक बस 6 हरट्टा के कारखानों के लिए मजदूरों को लेकर आने वाली है। हम उसमें बैठकर 6 हरट्टा जाएंगे तो कोई बात न करना। उनकी पंजाबी लाहौर वाली पंजाबी से बहुत मुख्तलिफ है। थोड़ी देर में एक बस की रोशनियां सड़क पर झलकने लगी। करौंडिया सड़क के बीच में खड़े होकर जोर से हाथ हिलाने लगा। बस हमारे करीब आकर रुक गई। सिख ड्राइवर ने बुलंद आवाज में कहा, ओए कित्थों आ गए हो तुम दोनों। हम जल्दी से बस में सवार हो गए। अंदर नेमुखाबीदा सिख और हिंदू मजदूर बैठे ऊँग रहे थे। करौंडिया ने हिंदुओं की तरह हाथ जोड़कर ड्राइवर से कहा, महाराज पठानकोट कचहरी में भेजी है। अमृतसर से 4 बजे वाली बस पकड़ी है महाराज। बैठ जाओ तोता रामा। अच्छा महाराज। करौंडिया ने मेरा बाजू खींच लिया और हम दोनों बस के फर्श पर ही एक तरफ होकर बैठ गए। बस अमृतसर की तरफ चल पड़ी। कस्बा खासा गुजर गया तो बाएं जानिब कारखानों का सिलसिला शुरू हो गया। उनमें रोशनियां हो रही थी। फिर 6 हरट्टा पहुंचकर बस कपड़े के एक बहुत बड़े कारखाने के गेट पर रुक गई। मजदूर नींद भरी आंखें खोलने की कोशिश करते बस से उतरने लगे। हम भी बस से उतर आए। सामने एक से साइकिल रक्षा के पास जमीन पर कागजों की आग जलाए कंबल ओढ़े बैठा आग ताप रहा था। करौंडिया ने उसके पास जाकर कहा, सरदार जी खैर चलोगे। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानी घर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।